नमस्कार दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने एक छोटा सा डाउट सेशन लिख रखा है। यानी जैन और बौद्ध धर्म में अंतर, जो परीक्षाओं में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखकर सीधा उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक छोटी सी क्लास ले रखी हमने लगभग 5 मिनट की, जिसमें आपको बताएंगे कि दोनों में अंतर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, क्या समानता है, दोनों के बारे में अपन शॉर्ट में देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जैन धर्म की। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम की अगर बात करें अपन तो वर्धमान नाम था। जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बात करें अपन तो सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था, माया देवी। और महावीर स्वामी की बात करें, पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था यशोदा। वहीं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम बात करें अपन तो यशोधरा। तो यशोदा और यशोधरा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रिय दर्शनी या प्रिय दर्शना, और गौतम बुद्ध के वहीं पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। महावीर स्वामी को 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। तो महावीर स्वामी लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की। ये आप देख सकते हो, 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। 12 वर्ष तक, तब जाके इनको ज्ञान था। वहीं जो गौतम बुद्ध की अपन बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध ने केवल 7 वर्ष तपस्या की थी। लगभग कितने, 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष तपस्या की और 7 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैन धर्म की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। एक था श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर यानी जो नग्न रहते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाएं बढ़ गई। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया। एक था हीनयान, जो भारत के अंदर ही शाखा रह गई, जिसमें पुराने विचार थे, और महायान, जिसमें नए विचार जोड़े गए, वो विदेशों में फैल गई, यानी महायान शाखा। ये भी 2 भागों में बढ़ गया। अहिंसा मूल मंत्र था जैन धर्म का। तो यहाँ पे भी बौद्ध धर्म की बात करें तो अहिंसा यहाँ का क्या था, मूल मंत्र था। पुनर्जन्म में गौतम महावीर स्वामी विश्वास करते थे, वैसे कैसे पुनर्जन्म में गौतम बुद्ध भी विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन सी नदी किनारे हुआ था, तो महावीर स्वामी को रिजु पालिका नदी जो है उसके किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो वृक्ष था साल का वृक्ष। वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो इनको निरंजना नदी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी, पीपल के वृक्ष और वैशाख पूर्णिमा को। और 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। वहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। ये थी एक छोटी सी क्लास, जिसके माध्यम से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर समझ में आ गया होगा। तो रीड की श्रृंखला में 1 लाइनर लेके आते रहेंगे हम अगली क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।